नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर दायर याचिका पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने के उद्देश्य से मंत्रोच्चार का आदेश जारी किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने साफ कहा कि फिलहाल स्कूलों में मंत्रोच्चार जारी रहेगा और कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं सत्र के बीच शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की पहले से नीति है कि यदि कोई शिक्षक बीच सत्र में रिटायर होता है तो वो शैक्षणिक सत्र पूरा करेगा। हालांकि यदि कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो ये अलग विषय है। आत्मानंद स्कूलों में फीस को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई सालाना फीस नहीं ली जा रही है और सरकार सभी आत्मानंद स्कूलों के लिए आवश्यक राशि जारी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के बयानों पर पलटवार करते हुए गजेंद्र यादव ने कहा कि जो कांग्रेस पहले सीबीआई के प्रदेश में प्रवेश का विरोध करती थी वही अब सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और सरकार की जांच कराने की मंशा सुशासन को दर्शाती है। देखिए, हम लोगों ने बच्चों को शिक्षक साथ साथ संस्कार और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के भविष्य हैं उनको संस्कारवान शिक्षावान बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके खिलाफ आज कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कोर्ट में जो इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कल इसकी सुनवाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से चलेगा। माननीय न्यायालय क्या कहता है वो तो उनके निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी सरकार जो आदेश जारी किया उसमें स्टैंड है। देखिए, जैसा स्कूल वाले भेजते हैं उसी के आधार पर वो छपाई होता है और ऐसा कहीं कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। शिक्षक जो है वो इस सत्र में रिटायर नहीं हो सकते। शिक्षा विभाग का एक शासन का पहले से नीति है, बीच में कोई रिटायर हो गया तो वो सत्र पूरा वो कंप्लीट करता है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें सहमत रहते हैं कि अंतिम सेशन समाप्त तक वो नौकरी करें। फीस ले रहे हैं स्टूडेंट से, पहले जो है फ्री हुआ करता था। नहीं, अभी कोई फीस नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम लोग सभी आत्मानंद के लिए अलग से राशि जारी कर रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी घटना है और उससे बड़ी बात ये है कि इसको सरकार बहुत गंभीरता से ली है। एक वारदात हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण है, क्यों ऐसा कि एक परिवार के जन को गाड़ी में जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इतनी बड़ी घटना है उसका जांच बहुत बारीकी से हो, निष्पक्ष हो, वास्तविकता जनता के बीच में आना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को सौंपा है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार को उतनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस जन वो हैं जो एक समय में सीबीआई को प्रदेश में आने से रोकते थे। उनसे हम क्या बात करें, वो क्या बोलने से क्या करना है, हम सब जानते हैं। देश की जांच एजेंसियों में सीबीआई सबसे महत्वपूर्ण एक जांच एजेंसी है। अगर उससे सरकार जांच करने की बात कर रही है, इससे आप समझते हैं कि यहाँ पे सुशासन का राज है और सुशासन में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मानता हूँ। सर अटैचमेंट को लेकर क्या कहेंगे सर? अभी भी सैकड़ों टीचर जो अटैचमेंट में हैं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, कहीं कोई अटैचमेंट अगर है तो उसको वापस स्कूल भेजें। वीएसके में जो जिस स्कूल में जहाँ वो पढ़ाता है वहीं से उसका पेमेंट बनेगा, वहीं से उसका अटेंडेंस लगेगा, और जो नहीं मानेगा स्वाभाविक उसे पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से वो नौकरी कर नहीं पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।